शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और आज ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। ध्यान रखें, ओवरनाइट या फिर इनफैक्ट कहें वो द वीकेंड क्यूज जो थे वो बेहद कमजोर हैं। अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा 1 से 1.5% के आसपास की कमजोरी। इनफैक्ट डाउ में 250 अंक का दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स में भी हमने देखा दबाव था, आधे से ऑलमोस्ट 1% के आसपास के लाल निशान के साथ वो तमाम मार्केट्स बंद हुए। यूरोजोन में खासतौर पर जिस तरह से डिफ्लेशन बढ़ता जा रहा है उसके चलते वहां पे हमने दबाव देखा और यही जो कमजोर सेंटिमेंट्स हैं तमाम एशियन मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स आ रही है, अच्छे कहें लेकिन हालांकि अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरह से तगड़ी फॉल आया है कच्चे तेल में ओवर द वीकेंड हमने देखा 8% के आसपास का जंप। मेरे ख्याल से 2012 के बाद एक सिंगल डे इतना तगड़ा मूवमेंट पहली बार कच्चे तेल में देखने को मिला है। वो एक शायद पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए कुछ एशियन मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए या फिर उनमें कमजोरी कम देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच एसजी 50 दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की एक बार फिर से कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आए। इनफैक्ट आधे से 1% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए। नीरज जी, ऐसे में किस तरह की रणनीति होगी? रणनीति आशीष मिली जुली होगी और सेलेक्टर्स का मेरा मानना है कि अब से लेकर बजट तक बाजार थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि 9,000 के आसपास पहुंच के निफ्टी ने ये सब सारी चीजें डिस्काउंट करी हैं और बजट वाली रैली मिस आउट होने वाली है। एक्चुअली ये बजट रैली हो चुकी है, अगर सही मायने में देखा है तो बजट रैली हो चुकी है और अब वो ट्रिगर तब आएगा जब फ्रेश मनी आएगी और जिस तरीके से ये ओएफएस वगैरह आ रहे हैं तो उससे थोड़ा प्रेशर रहेगा। सेलेक्टर्स से मानना है कि आप मिलीजुली रणनीति लेके चलें और उसी हिसाब से सेलेक्टर्स ने आज एक टीम बनाई जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों शामिल किए हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या हो? मन नहीं कर रहा था कुछ गेंदबाज लेने का, हमारा फोकस ज्यादातर बल्लेबाजी पर ही है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स, कई सारी सी पॉकेट्स हैं जहां पर हमें लगता है आज फिर से खरीदारी करने के मौके होंगे। हो सकता है जो लेवल्स फ्राइडे के क्लोजिंग है उससे बेहतर लेवल्स पे आपको स्टॉक्स मिले तो उनमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। हमें लगता है शुरुआत कमजोर हुई ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर, लेकिन शायद उसके बाद हल्की सी रिकवरी जरूर दिखाता हुआ नजर आए। तो ग्रीन पर ज्यादा फोकस है हमारा, लेकिन ऑब्वियसली कुछ बिकवाली करने की रणनीति भी आज होंगी। लेकिन नीरज जी, शुरुआत कहां से? शुरुआत एविएशन सेक्टर से करेंगे। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट में सेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहा है। उनका मानना है कि जिस तरीके से एटीएफ की कीमतों में 11% तक की कमी की गई है बहुत पॉजिटिव है और क्रूड ऑयल में लगातार जो नरमी देखी गई है उसका ही ये नतीजा है। तो सेक्टर्स का मानना है कि आप एविएशन में नजर रखिए और जेट एयरवेज वैसे भी बहुत आउट परफॉर्मर रहा है अब तक और ये आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि उनकी जो बड़ी कॉस्ट होती है एटीएफ के तौर पर उसमें सिग्निफिकेंट कमी आ रही है और तमाम सारे लोड फैक्टर्स जो अगर देखें वो भी उसमें भी सुधार हुआ है। तो सेक्टर्स लगता है जेट एयरवेज में 535 के लक्ष्य के साथ आज खरीदारी करके चलें और स्पाइस जेट में भी इसी खबर के चलते उनको लगता है कि इसमें और पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा। तो 23 रुपये 50 पैसे का लक्ष्य देते हुए स्पाइस जेट में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है और 22 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगा के चलें। आशीष, फोकस यहाँ पे शुरुआत में खरीदारी पर ही करना चाहेंगे और सबसे पहले ध्यान रखें कच्चा तेल आज ट्रेड में फोकस में रहेगा। जिस तरह से शेख वर्सेस शेल की हम बात कर रहे थे, जो कंपटीशन चल रहा है, अब लग रहा है शेल प्रोड्यूसर शायद लूज आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें हैं कि कई सारे शेल प्रोडक्शन हाउसेज या फिर छोटे जो शेल प्रोडक्शन के आउटलेट्स थे वो क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके चलते हमने देखा कच्चे तेल में एक तगड़ा स्पाइक देखने को मिला। इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 8% के आसपास का जंप जून 2012 के बाद सबसे स्ट्रांग मूव कच्चे तेल ने दिखाया है और उसका भरपूर फायदा शायद केन इंडिया जैसे स्टॉक को मिलेगा। ध्यान रखें अपने हाई से तो ये स्टॉक अभी भी 40% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 228 रुपए 229 रुपए के आसपास के साल के लोज हैं और 232 पे ही कामकाज कर रहा है, यानी कि साल के लोज पे ये काउंटर है, जबकि इंडियन मार्केट्स अपने लाइफ हाईज पे बैठे हुए हैं। केन इंडिया हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए और शायद बेहद तगड़ा और शार्प मूव देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। इसके साथ साथ थर्मैक्स एक ऐसा काउंटर है जो इंटरेस्टिंगली आज के कमजोर ट्रेडिंग सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, इसमें भी आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए और वजह है जिस तरह का स्ट्रांग क्वार्टर इस कंपनी ने डिलीवर करा है। हालांकि लो बेस के चलते भी आपको रिजल्ट्स में एक स्पाइक अप देखने को मिला होगा, लेकिन मार्जिन 11.5% पे बहुत बड़ा पॉजिटिव फीचर है जो इस कंपनी ने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन दोनों ही सेगमेंट्स में, एनर्जी और एनवायरमेंटल सेगमेंट जिसमें थर्मैक्स ऑपरेट करती है, वहां पे देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स बाद इस कंपनी ने
11% प्लस के मार्जिन रिपोर्ट करें, तो बेहद शानदार रिजल्ट है उस लिहाज से। इनफैक्ट कुछ लोग कंसर्न होंगे ऑर्डर बुक को लेकर, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज 1228 करोड़ रुपए के आसपास हैं, जबकि इस बीते क्वार्टर में कंपनी ने एक्सचेंजेस को कोई भी बड़े ऑर्डर आने की बात नहीं करी थी, तो उस लिहाज से वो भी एक पॉजिटिव सरप्राइज है। यहां पे हमें लगता है खरीदारी करें, 1175 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त तो चला है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। यूनाइटेड स्पिरिट्स को सेलेक्टर्स ने चुना है और उनका मानना है कि इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, क्योंकि इसका जो टेक्निकल पैटर्न है वो काफी बुलिश टोन पे दिखा रहा है और एक अच्छी खासी रैली की तरफ यहां बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि सारे जो इसके नेगेटिव थे वो सारे फैक्टरिंग हो चुके हैं और इसी वजह से इसने आपने देखा होगा 2900 से 3500 की एक बेहद शानदार रैली इसने करी थी और उसमें बहुत ज्यादा जो है डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी गई थी। तो जब भी बाजार में थोड़ा बहुत उठापटक होता है तो ये स्टॉक थोड़ा सा 20-25-30 रुपए जब नीचे आता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। और इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि जो फ्राइडे के बाद थोड़ा सा सुस्त पड़ा था तो आज आपके लिए मौका होगा, क्योंकि एक बहुत ही शानदार पोजिशनल ट्रेड के लिए बनता हुआ दिख रहा है। हमें लग रहा है कि आज 3500 या उसके ऊपर के लक्ष्य आपको ट्रेडिंग के लिहाज से जरूर देगा, लेकिन अगर आप इसको पोजिशनली होल्ड करके चलना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज में मुझे लगता है कम से कम 42-4300 का लक्ष्य यूनाइटेड स्पिरिट्स में आता हुआ दिखेगा आपको। आशीष, साल की शुरुआत में हमने हाईलाइट करा था कि इस साल सेक्टरल परफॉर्मेंस के लिहाज से एक सरप्राइज थ्रो अप कर सकता है पावर सेक्टर 2015 में, और हमने तब भी हाईलाइट करा था कि कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे खरीदारी करने के मौके हैं। एक ऐसे स्टॉक को आज हम भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर उतार रहे हैं, वो है टोरेंट पावर का। सबसे पहले ध्यान रखें वो द वीकेंड इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे और बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। हालांकि बाजार मान रहा था जिस तरह से टैरिफ इंक्रीजेस हुई हैं उसके चलते रेवेन्यूज में आपको एक जंप देखने को मिलेगा, लेकिन 27% साल दर साल का जंप जो मैंने लास्ट एस्टिमेट्स पढ़े थे बाजार के, उससे तो 150-200 करोड़ रुपए के आसपास बेहतर रेवेन्यूज इस कंपनी ने डिलीवर करे हैं। लेकिन हाईलाइट है इस कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 870 बेसिस पॉइंट्स का जंप, 22% पे ओपीएम्स पहुंचे हैं। बाजार को एक्सपेक्टेड था कि शायद ओपीएम्स फ्लैट होंगे या स्लाइटली नेगेटिव। मैंने एस्टिमेट पढ़े थे 30 बेसिस पॉइंट्स कमजोरी की बात कर रहे थे कुछ ब्रोकरेजेस, उस लिहाज से तो बहुत तगड़ा सरप्राइज है और इसीलिए वही पॉपुलेट होकर आया इस कंपनी की बॉटम लाइन में। एक्सपेक्टेड था कि कंपनी लॉसेज रिड्यूस करेगी, लेकिन इस क्वार्टर में लॉसेज क्लॉक करेगी, लेकिन 35 करोड़ के लॉसेज के मुकाबले इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक करा है और ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो बड़ा सरप्राइज और उसी ने बॉटम लाइन को एड करा है। लेकिन टोरेंट पावर के लिए ध्यान रखें अब तक वो ट्रिगर नहीं आए हैं, ये तो सिर्फ रिजल्ट्स हैं जिसमें आप बेहतरीन मोमेंटम देख रहे हैं जिसको बाजार शायद ड्यूली रिवॉर्ड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन टोरेंट पावर के लिहाज से जो 1/3 नेटवर्थ है इस कंपनी की वो दहेज और उसोजुन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड है जो इस समय लॉसेज यील्ड कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक गैस की ऑब्वियसली हम सब जानते हैं अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अब 2015 में सबसे की थिंग है आपके लिए वॉच करने की कि डोमेस्टिक गैस की प्राइस पूलिंग पे क्या अपडेट्स हैं, इंक्रीज कैसे होती है अवेलेबिलिटी नेचुरल डोमेस्टिक गैस की, और ये सब होता है तो टोरेंट पावर ध्यान रखें आप तगड़ी रेटिंग होती हुई नजर आएगी। और उसके बावजूद भी ये सब रेटिंग के क्वेश्चन अभी भी मिस आउट है, उसके बावजूद बेहतरीन नंबर्स ये कंपनी डिलीवर कर रही है। रडार पे रखें, कीनली वॉच करें इसको 2015 में, हमें लगता है तगड़े अपसाइड्स के लिए ब्रेसअप करना चाहिए यहाँ पे। आज के लिए 182 उसके बाद 185 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह और किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए इस काउंटर में। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी। मिडिल ऑर्डर में सेलेक्टर्स ने बिकवाली वाले शेयर्स चुने हैं और उनका मानना है कि मेटल सेक्टर थोड़ा वीक दिखेगा, क्योंकि वैसे भी जो पूरा मेटल पैक है वो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और उससे ऐसा लगता है कि कमजोरी है। और चाइना में जो लगातार खबरें आ रही हैं उसकी वजह से प्रेशर और बिल्ड होता हुआ दिखेगा। सेल, सेसा स्टरलाइट और जेएसडब्ल्यू स्टील तीनों ही शेयर सेक्टर्स को लगता है यहाँ बिकवाली करके चलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप मेटल की स्थिति देखें तो काफी वीक दिख रही है और जो वहां पे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन के आंकड़े थे जो श्रिंक किए हुए हैं वो काफी चिंता की विषय है और अब ये माना जा रहा है कि वो आगे भी इनकी जो विजिबिलिटी है वो श्रिंक वाली ही रहेगी। तो सेल में सेलेक्टर्स को लगता है 74 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चलें। सेसा स्टरलाइट में 195 का टारगेट लें। हाल फिलहाल में स्टरलाइट में काफी अच्छी रैली देखने को मिली तो आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी आपको। जेएसडब्ल्यू स्टील अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि प्रेशर देखने को मिलेगा, तो 960 के आसपास का टारगेट लेते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील में भी शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए और 982 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड बना सकते हैं आप। आशीष।
पता नहीं ताजुब है, बॉम्बे की कमजोर ठंड में भी कोल्ड हो गया है, लेकिन सॉरी। सन फार्मास्यूटिकल वो कंपनी होगी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। ध्यान रखें, एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है, यूएस एफटीसी ने सन रैनबैक्सी डील को कंडीशनल नॉट दे दी है। बहुत पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कंडीशनल नॉट आई है उसमें सिर्फ 7 ब्रांड जिसकी कुल वर्थ 50 करोड़ रुपए है, उसे भारत में इस कंपनी को डाइवेस्ट करना पड़ेगा और यूएस मार्केट में सिर्फ एक प्रोडक्ट इस कंपनी को डाइवेस्ट करना पड़ेगा। तो इजी विन है उस लिहाज से दोनों ही मार्केट्स में इस कंपनी के लिए। इनफैक्ट कहा जा रहा है इस कंपनी ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है टोरेंट फार्मा एक बायर के तौर पे, तो कहा जा रहा है वो प्रोसेस भी बेहद सिंपल होगा सन फार्मास्यूटिकल्स के लिए। अब एक ही नॉट रह गई, ध्यान रखें, पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो हियरिंग शायद आज 2 फरवरी को ही होने वाली थी, वही पेंडिंग है और शायद आज ही उसकी भी मंजूरी आती हुई नजर आए। पॉजिटिव रुझान होगा शायद इस काउंटर में। टेक महिंद्रा, बेहद शार्प मूव्स देखने को मिले हैं, तगड़ा आउट परफॉर्मेंस एवरी क्वार्टर इस कंपनी ने ऑफ लेट डिलीवर करना शुरू करा है और फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए थे उसने भी डिसअपॉइंट नहीं करा है। क्यू ऑन क्यू यानी कि सीक्वेंशली मुनाफे में 12% का जंप है, मार्जिन में हम देख रहे हैं 26 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इजाफा है, तो रिजल्ट्स ऑन ट्रैक हैं, बाजार की उम्मीद पे खरे उतरते हुए और स्ट्रांग परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करी है। साथ में एडेड अट्रैक्शन है जो इस कंपनी ने बोनस और स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है, तो हम और आपके लिए शायद खरीदारी करना इस काउंटर में आसान होने वाला है जल्द। टेक महिंद्रा इसी के चलते आज हरकत में रहेगा। रेडिंगटन इंडिया, आपको याद होगा बीते हफ्ते इस काउंटर की बेहद तगड़ी पिटाई हुई थी और उसी के फॉलोइंग डे हमने कहा था डिपेंडेबल के तौर पे किस कंपनी में खरीदारी करने के मौके हैं, आपको याद हो तो, जिस तरह से शार्प पिटाई हुई है और इतना एग्रेवेट होने की, कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। रेडिंगटन इंडिया में इनफैक्ट कहा जा रहा है रिलायंस कैपिटल ने 5 लाख एडिशनल शेयर्स इस कंपनी के एक्वायर करे हैं उस समय जब ये कंसर्न्स टूल पकड़ नहीं थी। 28 तारीख को जनवरी में आपको याद होगा स्टॉक गिरा था और 28 को ही रिलायंस कैपिटल ने 5 लाख शेयर इस कंपनी के ओपन मार्केट से एक्वायर करे थे। इसीलिए आपने शायद देखा भी होगा तगड़ी पिटाई के बाद स्टॉक लो लेवल से रिकवर करता हुआ नजर आया था। खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, बेहद अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है। 126 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें और इसी के साथ वक्त चला है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक ऑटो एंड सैलरी कंपनी सुंदरम ब्रिक लाइनिंग लिमिटेड को सेक्टर्स ने चुना फ्री हिट के तौर पे और उनका मानना है कि इस स्टॉक में आपको नजर रखनी चाहिए। टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, पेरेंटेज है और ब्रिक लाइनिंग में नंबर 2 कंपनी है। काफी बड़े बड़े क्लाइंटल हैं, अशोक लैंड, टाटा मोटर्स और बीएमडब्ल्यू से भी इनका टाइप होने वाला है। तो सेक्टर्स का मानना है कि ये सारी पॉजिटिव खबरों के बावजूद जो सबसे बड़ा ट्रिगर है कल कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे और करीब बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद कंपनी पहली बार प्रॉफिट बुक करेगी, ऐसा सेलेक्टर्स का मानना है। तो वो एक पूरी तरीके से कंपनी की री रेटिंग होती हुई आपको दिखेगी। यही वजह है कि 360 से अगर आप देखिए तो 1 साइडेड मूव ये 500 तक का आया है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस अब दिख रहा है वो काफी सिग्निफिकेंट है और सीवी सेगमेंट में जो रिवाइवल दिख रहा है, पैसेंजर सेगमेंट में जो रिवाइवल दिख रहा है, उसका फायदा अच्छी सिलेक्टेड ऑटो एंड सैलरीज को मिलेगा। इसीलिए सेक्टर्स का मानना है कि सुंदरम ब्रिक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। तमाम सारे बड़े इन्वेस्टर्स की भी इस पर नजर है क्योंकि रिजल्ट्स एक बार जब सामने आ जाएंगे तो उसके बाद इसमें फ्रेश बाइंग आपको और देखने को मिलेगी। तो चूंकि सेक्टर्स को लगता है रिजल्ट से पहले भी इसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। 510-15 तक के ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं और 485 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत लेसर नोन होगी शायद मार्केट्स के लिहाज से, लेकिन बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, इंडियन टेरेन फैशंस, और इस कंपनी में हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ध्यान रखें ये कंपनी एक लीडिंग रिटेलर है इस देश में और खास तौर पे एक नीश को सर्विस करती है। कैजुअल वेयर सेगमेंट जो है मेंस का, उसको ये कंपनी केटर करने का काम करती है और यहां पर शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स, मफलर्स, नेटवेयर, जैकेट्स, ये सब जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी मार्केट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, इंडियन मार्केट्स में सेल करना, इन सब का काम काज करती है। और इंडियन टेरेन, मेरे ख्याल से आप में से कई लोग ब्रांड कॉन्शियस जो होंगे इस ब्रांड को जरूर जानते होंगे। तो बेहद अट्रैक्टिव ब्रांड है इस कंपनी का, खुद के आउटलेट्स हैं या फिर तमाम लार्ज आउटलेट जो हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट जो है उसमें आपको इंडियन टेरेन के काउंटर्स जरूर देखने को मिलेंगे। तो उस लिहाज से विजिबिलिटी है, उस लिहाज से आप शायद इस ब्रांड को जानते होंगे। इस कंपनी ने हाल में QIP करा था जिसमें बड़े तगड़े प्लेयर्स इस कंपनी में एंटर करते हुए नजर आए हैं। उस लिहाज से हमें लगता है स्टॉक पे आप नजर बना के रखें। हालांकि तगड़े रिटर्न्स ऑपरेट दिए हैं, लेकिन हमें लगता है गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है शायद ये। QIP में एक और एग्जाम्पल दे दूं आपको, DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में 6.25 लाख शेयर्स यानी कि इस कंपनी की टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 8% स्टेक एक्वायर करा था। इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 320-321 करोड़ रुपए के आसपास का है, एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है और फाइनेंशियल्स में एक तगड़ा रन रेट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बीते वित्त वर्ष FY
FY13 FY14 को कंपेयर करूं मैं तो FY14 में प्रॉफिट्स इस कंपनी के दोगुने होते हुए नजर आए हैं। आय में तगड़ा ट्रैक्शन था, ऑलमोस्ट 150-155 करोड़ से बढ़कर आय 232 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती हुई नजर आई थी। तो फाइनेंशियल्स में बेहद तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और न सिर्फ DSP, BlackRock या तमाम दिग्गज प्लेयर्स जिन्होंने QIP में पैसा लगाया इस कंपनी में। इस कंपनी की अगर पब्लिक होल्डिंग देखेंगे आप तो बेनेट कोलमैन, न्यू वर्नॉन प्राइवेट इक्विटी, रिलायंस कैपिटल, इरोस मल्टी स्ट्रैटेजी फंड, ये सब बेहद सिग्निफिकेंट चंक्स इस कंपनी के ओन करते हैं। इनफैक्ट 2% से लेकर 17% तक स्टेक्स इन प्लेयर्स के पास है, दिग्गज प्लेयर्स के पास है। हमें लगता है इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, तगड़े अपसाइड्स के लिए ब्रेसअप करना चाहिए। और अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड का मार्केट पिकअप होता है, कैजुअल वेयर, मेंस कैजुअल वेयर का मार्केट ऑब्वियसली आपको तगड़ा पिकअप होता हुआ नजर आएगा। और इंडियन टेरेन जिसने खराब वक्त में तगड़े फाइनेंशियल्स डिलीवर करें, शायद यहां से तगड़ी ट्रैजेक्टरी में मूव करती हुई नजर आई कंपनी। आज के लिए 575, 580 तक के टारगेट्स तक अप्रोच करने की सलाह, लेकिन शायद तगड़े अपसाइड्स के लिए यहां पे ब्रेसअप करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस करने का समय आ गया आखिरी के 3 खिलाड़ियों में। आपकी स्क्रीन पर संदीप की टीम चल रही है, आज संदीप खेल नहीं रहे तो प्लीज हम वो सब करेक्ट कर सकें। तो HDFC बैंक पहला काउंटर होगा जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करने की रणनीति उतार के चले। हालांकि एक ऐसा बैंक है जो बेहद स्ट्रांग, बेहद रेजिलियंट है। सरप्राइज हुआ कई लोगों के लिए कि इस बैंक को हम मान रहे हैं कि बिकवाली करें, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है HDFC बैंक शायद कुछ हद तक हल्का होता हुआ नजर आए। कई सारे बैंक्स आज शायद प्रेशर में देखने को मिले, खासतौर पर फ्राइडे को जिस तरह से तगड़ा झटका लगा है। आज 1055 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। HPCL इस काउंटर में भी हर एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करनी चाहिए। फ्राइडे को आपको याद होगा मेरे ख्याल से 3% के आसपास के पॉजिटिव मूव के साथ ही काउंटर ट्रेड कर रहा था। ऑब्वियसली आज वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें एकदम से स्पाइक अप हुई हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक है। 640 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह, लेकिन यही सिर्फ 2 गेंदबाज हैं आज हमारे पोर्टफोलियो में, आज हमारी टीम में। आखिरी में एक और पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहेंगे, एक और खरीदारी करने की सलाह, वो है उषा मार्टिन का काउंटर। हालांकि रिजल्ट्स देखेंगे तो कमजोर नजर आएंगे, खासतौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमजोर है। रेवेन्यूज के फ्रंट पे तो मेरे ख्याल से 11-12% के आसपास का जंप इस कंपनी ने साल 2 साल डिलीवर करा है। हालांकि वही फैक्ट है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने में अभी समय लगने वाला है, अभी सिर्फ होप्स पे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। लेकिन उषा मार्टिन के केस में एक और पॉजिटिव बात है, जो वारंट्स प्रमोटर को जारी करे गए थे वो कन्वर्जन के लिए आ गए हैं। 120 करोड़ रुपए प्रमोटर्स इस कंपनी में फाइनली इन्फ्यूज करते हुए नजर आएंगे और 35 रुपए पर शेयर पे कन्वर्जन होगा, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग से 17 से 18% के आसपास का प्रीमियम। हमें लगता है आज की ट्रेडिंग सेशन में 32 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। वोकहार्ट पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे कमजोर है क्योंकि एक प्रोडक्ट को मंजूरी नहीं मिली है, तो सेक्टर से लगता है कि एक दबाव इसमें देखने को मिल सकता है। 1185 के लक्ष्य लेते चले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे दबाव जरूर देखने को मिले क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जो मुश्किलें हैं वो इस क्वार्टर में काफी एग्रीवेट होती हुई दिखी और एनपीएस जिस तरीके से प्राइवेट बैंकों के बढ़ते दिखे वो एक बड़ी चिंता का कारण, अब तक सरकारी माना जाता है, लेकिन ICICI बैंक ने जो परफॉर्मेंस दिया फ्राइडे को काफी सिग्निफिकेंट था वीकनेस के लिहाज से। तो इसमें भी 300 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाया और IFCI एक काउंटर है, यहाँ पे खरीदारी करके चले। काफी ज्यादा इसने अपने स्टेक को ऑफलोड किया है और यहाँ पे भी 2.5% और स्टेक बेचने की बात है। जो इनके तमाम सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको तो सेलेक्टर्स को लगता है कि एक पॉजिटिव खबर इसके लिए होगी। 40 के लक्ष्य के साथ IFCI में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। पूरी टीम पे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। शुरुआत बाइंग साइड से है। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और यूनाइटेड स्पिरिट्स में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह है क्योंकि तमाम सारे न्यूज ड्रिवन काउंटर है। वहीं सेल, सेसा स्टेलाइट और GSW में बिकवाली करें क्योंकि मेटल सेक्टर पूरा कमजोर दिखाई दे रहा है। सुंदरम ब्रेक बेहतरीन नतीजे की एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। वोकहार्ट, SBI 2 अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट के खिलाड़ी और IFCI में लॉन्ग पोजीशन बनाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूज डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की कमजोर मार्केट में फिर से हमारे एक्सपर्ट्स खरीदारी करने पर ही फोकस करना चाहते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ स्टॉक्स लाल निशान में खुलते हुए नजर आए, तो शायद वो ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे आपके लिए खरीदारी करने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है एक बार गैप डाउन की ओपनिंग के बाद इंडियन मार्केट्स में शायद लेटर हाफ में रिकवरी पोज होती हुई नजर आए। गेन इंडिया लेकिन हमें लगता है आज मजबूती के साथ कामकाज करेगा। साल के लोज पे काउंटर चल रहा है और जिस तरह से कच्चे तेल में हमने देखा 8% का स्पाइक, ऑब्वियस से तगड़ा मोमेंटम ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। इंटरेस्टिंगली आज की कमजोर बाजार में कैपिटल गुड्स कंपनी और एक्सपर्ट से चुनी है, वो है थर्मैक्स, और वजह है कि जिस तरह से मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है 11.5% पे, हमें लगता है रिलेटिंग के लिए कंपनी तैयार है। टोरेंट पावर एक तो बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करे हैं, लेकिन असली वैल्यू अनलॉकिंग अभी आई नहीं है क्योंकि हमारा मानना है 2015 पावर स्पेस और गैस अवेलेबिलिटी अगर आती गई धीरे धीरे तो टोरेंट पावर की तो बेहद स्ट्रांग रेटिंग होती हुई आपको नजर आएगी। सन फार्मा जो रैनबैक्सी और सन फार्मा का विलय था उसको आसान कंडीशनल लॉट मिल गई है यूएस से भी, तो अब इस कंपनी की बड़ी अड़चने खत्म होती हुई पॉजिटिवली आज स्टॉक रिएक्ट करेगा। टेक महिंद्रा ने रिजल्ट्स पे डिलीवर करा है और एक सरप्राइज थ्रो अप कर दिया है स्प्लिट और बोनस के तौर पे, वही चीज इस कंपनी के स्टॉक को आज ड्राइव करेगी। रेंट इन इंडिया पिछले हफ्ते जब कमजोर था उसके बावजूद हमने डिपेंडेबल के तौर पे इस काउंटर को उतारा था, हमारा मानना था लो लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए।
रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 5 लाख शेयर्स खरीदे थे जिस दिन ये स्टॉक पिटा था। फ्री हिट के तौर पे इंडियन टेरेन फैशंस बेहतरीन पेडिग्री की कंपनी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पोस्ट करना शुरू कर दिया है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड पिकअप होंगे तो बहुत फायदा मिलेगा इस कंपनी को। तगड़े निवेशक इस कंपनी में बैठे हुए हैं और QIP में अब बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। DSP ब्लैकरॉक ने इनफैक्ट 8% इक्विटी इस कंपनी की एक्वायर कर ली है। HDFC बैंक, HPCL दो ही इकलौते ऐसे काउंटर्स जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आए। इनमें बिकवाली करने की रणनीति है। और फाइनली उषा मार्टिन, खासतौर पर जो वारंट्स कन्वर्जन होने वाला है अच्छे खासे प्रीमियम पे होगा, वही इस स्टॉक को वैसे यहां से ड्राइव करता हुआ नजर आए। इसलिए ये वो 10 खिलाड़ी हैं जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स आज बुलिश हैं। चलिए, लेकिन हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, शायद कमजोर नोट पे इंडियन मार्केट की शुरुआत होती हुई नजर आए, तो स्टॉप लॉसेज जो हमने मेंशन करें उस पर आप ध्यान रखें। लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद CNBC आवाज के दर्शक देखें मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार के हमारे तमाम दर्शक देखें मॉर्निंग टिक्का। नमस्कार।